गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है इटरेशन इन पाइथन। इटरेशन मतलब होता क्या है? इटरेशन मतलब होता है रिपीट करना। यदि हम पाइथन में देखें तो इटरेशन मीन्स होता है रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स until a condition becomes false, or we can say iteration means repeating a set of instruction multiple times until a condition is satisfied or all element of a sequence are proceeding। मतलब यदि आपका कंडीशन जो है वो जब तक फॉल्स नहीं होता है तब तक वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता रहता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तक वो मल्टीपल टाइम्स जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो वर्क कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है इटरेशन। इन पाइथन इटरेशन इज़ डन यूजिंग लूप्स, व्हाइल लूप और फॉर लूप। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई इटरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इटरेशन हमारे क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे जो कोड है उसको रिड्यूस करता है, जो रिपीटिव कोड होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे अपने प्रोग्राम में एक हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट एफ के अंदर लिखूंगी हेलो, और यदि इस हेलो को मुझे 10 बार प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगी, 10 टाइम्स प्रिंट लिखूंगी। बट इसे हम इटरेशन की हेल्प से, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो सेम स्टेटमेंट है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट 10 बार प्रिंट हुआ है और इसी तरीके से मुझे 100 टाइम्स चाहिए, तो 100 टाइम्स सेम जो सिंटैक्स है, सेम स्टेटमेंट है, वो रिपीट होगा। तो इस केस में हम इटरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ ये जो रिपीटिव कोड्स होते हैं उसमें हम लूप की हेल्प से इस जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो रिपीट हो रहा है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है प्रोसेस लार्ज डेटा सेट। जो लार्ज डेटा सेट होते हैं उनके प्रोसेस के समय भी हम इटरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अपनी प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी हम अपना इटरेशन का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि इटरेशन के बहुत फ़ायदे हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। अब आगे हम देखेंगे सीक्वेंस इन पाइथन। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एक सीक्वेंस तक रन करते हैं, तो वो सीक्वेंस, कॉमन सीक्वेंस पाइथन के कौन कौन से होंगे जिसे हम रिपीट करते हैं। लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, सेट है और डिक्शनरी है। बट यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप में हम इटरेशन का कैसे यूज़ करते हैं। A for loop is used to repeat a block of code for each item in a sequence like list, string, range, tuple। फॉर लूप का यूज़ हम जब रिपीट करेंगे तो बहुत सारे हम वहाँ पे सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जो फॉर लूप है वो उसका यूज़ हम रिपीट करने के लिए, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए लेते हैं। किस आइटम को वो रिपीट करेगा, उस सीक्वेंस पे हम लिस्ट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कोई टपल भी ले सकते हैं और रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? लिखा है फॉर वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस देन कोलम। अब यहाँ जो फॉर और इन है वो हमारा कीवर्ड है, जैसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट वेरिएबल का जो नाम है वो टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जिसके अंदर हम अपने लूप की वैल्यू को डालना चाहते हैं वो आपका वेरिएबल्स होता है। जिस भी वेरिएबल्स के अंदर हम उस सीक्वेंस की वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं या असाइन कराना चाहते हैं उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। और सीक्वेंस की जगह पर हम
या तो लिस्ट, या तो स्ट्रिंग, या तो रेंज आप यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे एग्ज़ाम्पल भी देख पा रहे होंगे। इस एग्ज़ाम्पल में लिखा है फॉर आई इन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 और कोलन है। यहाँ आप को जैसे मैंने बताया था कि फॉर और इन क्या होगा, एक आपका कीवर्ड है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स आप टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं जिसे आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक आई नाम का वेरिएबल्स बनाया है। सीक्वेंस में मैंने लिस्ट लिया है। आपको जब मैंने लिस्ट बढ़ाया था तो वहाँ आपको उसका रिप्रेजेंटेशन बताया था कि लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ 1 2 3 एक हमारी लिस्ट है जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और आई हमारा वेरिएबल्स है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लाइन प्रिंट आई। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, जब तक हमारे सीक्वेंस में लिस्ट में वैल्यू है तब तक हमारा जो फॉर लूप है चलता है। हमारे पास लूप में सबसे पहले सीक्वेंस से 1 आएगा जो आई में असाइन होगा, देन प्रिंट हो जाएगा 1। अगेन जो लूप है वो फिर से स्टार्ट होगा। अब जो लिस्ट के अंदर 2 है वो आई के अंदर असाइन होगी, देन प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे 2। देन फिर से प्रोसेस लिस्ट के पास जाएगा, जो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो लिस्ट के पास जाएगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 3, नीचे प्रिंट हो जाएगा 3। देन आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल आगे लिस्ट के पास जाएगा, वहाँ पर उसके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से आपका क्या होता है, कोई भी लूप का प्रोग्राम है वो रन होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर इक्वल टू 10 to 40 नंबर है, जहाँ हमने लिखा है कि फॉर एन इन नंबर्स कोलन, एन हमारा वेरिएबल्स है और नंबर्स हमारा लिस्ट है। दोनों प्रोग्राम में इसके पहले प्रोग्राम और इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फॉर के साथ ही लिस्ट बना दिया है, यहाँ पे यूजिंग वेरिएबल्स एक लिस्ट क्रिएट किया है और लूप में मैंने वेरिएबल्स का यूज़ किया है। पर दोनों ही प्रोग्राम में आउटपुट चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, जो भी आपकी वैल्यू है वो रो के अकॉर्डिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट रो पे 10, सेकंड पे 20, थर्ड में 30 एंड फोर्थ में 40 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फॉर लूप में हम लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर लूप में ही हम स्ट्रिंग का यूज़ देख रहे हैं कि फॉर लूप में स्ट्रिंग का कैसे यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग कंटेन करता है कैरेक्टर्स को डेट कैन बी एक्सेड 1 by 1। आप सीक्वेंस की जगह पे यदि कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो वो जो स्ट्रिंग है 1 by 1 नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होते जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल है, आप देखिए, फॉर CH इन सिंगल कोड में पाइथन प्रिंट हो रहा है CH, मतलब फर्स्ट टाइम में P, देन सेकंड लाइन पे Y, थर्ड लाइन पे D, फोर्थ लाइन पे H, फिफ्थ लाइन पे O, सिक्स लाइन पे M। इस तरीके से हमारा जो लूप है उसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लूप का यूज़ हम लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ और रेंज के साथ भी, रेंज फंक्शन के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रेंज जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को। यदि हम रेंज पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर जो हम एंड लिमिट दिए हैं उसको छोड़कर उसके पहले नंबर तक वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ये है रेंज फंक्शन का लूप के साथ काम, जिसमें आप सिंटैक्स देख पा रहे होंगे। लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ब्रैकेट क्लोज है और कोलन लगा हुआ है। यहाँ जो आई की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी।
देन प्रिंट हो जाएगा 1 to 5 तक का नंबर। रेंज फंक्शन को हम और डिटेल में भी देख सकते हैं। जो रेंज फंक्शंस है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2 वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें से 1 होता है स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद होता है आपका एंडिंग वैल्यू, और फिर होता है आपका स्टेप। अब स्टेप और ये सब क्या है, ये हम अलग से रेंज फंक्शन को जहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पर देख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप इन पाइथन, द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है वाइल लूप चलता है। इसका सिंटैक्स है आई इक्वल टू ए वाइल, फिर आपको लिखना है यहाँ पर देना है कंडीशंस और कोलन, उसके बाद वो आपका प्रिंट होगा। देन हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमें यूज़ करना पड़ेगा। जिस भी आप वाइल के साथ जो भी वेरिएबल लेके कंडीशन दे रहे हो, उस लूप को, उस वेरिएबल्स को हमें इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। जबकि फॉर लूप में बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। तो एग्ज़ाम्पल है आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, देन प्रिंट होगी आई की वैल्यू और लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अकॉर्डिंग टू दिस एग्ज़ाम्पल 1 आई की वैल्यू मैंने 1 इनिशलाइज कर दी है। देन सेकेंड लाइन पे लिखा है वाइल I is less than or equal to 5, 1 is less than or equal to 5, that is true। हमारा क्या है, while कंडीशन true है, तो सेकेंड लाइन पे प्रिंट हो जाएगा I की वैल्यू 1। उसके बाद थर्ड लाइन पे हमने लिखा है I इक्वल टू I प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देन आपके I की वैल्यू हो जाएगी 2। लूप फिर से आगे बढ़ेगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा 2। देन नेक्स्ट लाइन पे फिर से आई इक्वल टू आई प्लस 1, 2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, प्रिंट हो जाएगा 3। देन आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी 1 से, तो आई हो जाएगा 4। आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है, अगेन 4 प्रिंट होगा। फिर हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यस ट्रू है, भले छोटा नहीं है बट 5 इक्वल टू 5 है, तो फिर से प्रिंट होगा 5 और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6। देन अगेन ये लूप के पास जाएगा और चेक करेगा 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, दैट इज़ फॉल्स। देन आपके प्रोग्राम से वो बाहर आ जाएगा और इस तरीके से वाइल लूप वर्क करेगा। थैंक यू।